ठीक। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है हमारा? हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में अभी तक आपने देखा कि जो है कि पार्टनर क्या कर रहा था, पार्टनर प्रीमियम का पैसा ले आ रहा था, या आपको कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रही थी कि जो है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। अभी तक आपको सारा व्यवस्था दिया जा रहा था या नहीं दिया जा रहा था, तो ये बता रहा था क्वेश्चन कि नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा या गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन ही ऐसा अजीब से ढंग से आपसे पेश आएगा और कहेगा कि जो है कि इसमें जो गुडविल रहेगा वो हिडन रहेगा, और बताएगा भी नहीं कि जो है कि इसमें गुडविल जो है हिडन है। तो इसको निकालने के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, आपको टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा ऑफ द पार्टनर्स की। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे इसमें अभी एक क्वेश्चन के एग्जांपल हम लेते हैं, उसी माध्यम समझेंगे हम। जैसे मान लो हेमंत और निशांत, ठीक है, क्या है, दो पार्टनर्स हैं। कितने हैं? दो पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, मान लो कि उनका कैपिटल है, ठीक है, उनका जो कैपिटल्स है, इन्हीं लोगों का कैपिटल्स, दोनों लोगों का, एक का है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, ये हेमंत का हो गया, ठीक है, और निशांत का जो है वो है 1,30,000, 1,30,000। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी क्वेश्चन में, और कहा कि दे एडमिटेड सोमेश, सोमेश आ रहा है, फिर आपको सोमेश का शेयर दे रखा होगा, सोमेश का शेयर दे रखा होगा कितना? 1/5, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और दिया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या दिया? हो सकता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बटा ना हो, ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उसका अमाउंट आपको दे रखा है कितना? 20,000 रुपये दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि सोमेश जो है कैपिटल लेके आ रहा है, सोमेश का जो कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट कितना है सोमेश का? वो है दैट इज़ 1,20,000। कोई दिक्कत? 1,20,000 वो कैलकुलेट, आपसे बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी। ठीक है, आपको फर्म का गुडविल निकालना है, फर्म का गुडविल निकालना है, एंड जर्नल एंट्री पास करनी है। एंड आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आई चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें हमको दे रखा है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो है क्या, चलो प्रोसेस में सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है हमको। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लो। कैपिटल ऑफ द फर्म किसके बेस पे निकालोगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। भाई न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसके बेस पर पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लो। सर कितना होगा? ठीक है, कैसे निकलेगा ये? इसका फार्मूला कैसे होगा? न्यू पार्टनर का कैपिटल होगा मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। क्या करोगे? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो नए पार्टनर का कैपिटल और उसके शेयर के रेसिप्रोकल से आप क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, करके देखते हैं। सर 1,20,000 रुपये वो लेके आया था और 1/5 था। ठीक है, 1,20,000 लेके आया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/5 शेयर के लिए वो कितना रुपये लेके आया? 1,20,000 रुपये लेके आया। तो 1/5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 5/1। पूरे फर्म की गुडविल कितने आ जाएगी? 5 × 5 = 20 पंजे, पूरा आ जाएगी 6 लाख रुपये। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आपको निकालना है। अच्छा, ये कैसे निकलेगा? ध्यान रखना, ठीक है, अगर कैपिटल दिया है तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा? टू बैलेंस CD। ठीक है, जो हम टू बैलेंस CD निकालते हैं वही वाला अमाउंट हमें लेना है। मतलब कुल मिला जुला के अगर हम कहें इसमें, तो जो भी लॉस, जनरल रिजर्व, मतलब एवरीथिंग जो भी हमको जोड़ना घटाना है, जोड़ने घटाने के बाद, मतलब जैसे देखो एक कैपिटल दे रखा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल कितना दे रखा है? 1,50,000, 1,30,000। ठीक है, 1,50,000, 1,50,000 और 1,30,000 कैपिटल दे रखा है। लेकिन ये कैपिटल में अगर रिवैल्यूएशन का जो लॉस दे रखा है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर ये ना दिया रहता तो हम पूरा इसी को ले लेते। ठीक है, ये दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे? 1,50,000 और 1,30,000 में से ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स का मतलब एक चीज़ और याद रखना है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। मतलब इसमें न्यू पार्टनर को भी आप शामिल करेंगे।
न्यू पार्टनर का कैपिटल, जो न्यू पार्टनर का कैपिटल होगा उसको भी आपको शामिल करते हुए चलना है। तो पहले देखिए 1,50,000 है किसका कैपिटल, हेमंत का। 1,30,000 है किसका कैपिटल, निशांत का। और जो है वो कितना लेके आ रहा है नया पार्टनर, 1,20,000 वो लेते हुए, और माइनस में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो कि है 20,000 रुपये। ये जनरल रिजर्व होता तो हम ऐड कर देते, पॉजिटिव चीज़ें ऐड करते हैं और नेगेटिव चीज़ें माइनस करते हुए चलते हैं। या फिर कैपिटल अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी वाली चीज़ जाती है वो यहीं पे आएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी सर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखते हैं 1,50,000, 1,30,000, 1,20,000, ठीक है। 1,20 में से मैंने 20 निकाल दिया, इसको जोड़ते हैं। 1 और 1 2 और 2 80 और 3 80, टोटल 3,80,000 आ गया। अब आपको अगर हिडन गुडविल निकालना है, अगर आपको हिडन गुडविल निकालना है तो हिडन गुडविल निकालने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, हिडन गुडविल बराबर, हिडन गुडविल निकालना है आपको, कितना हिडन गुडविल बराबर कैपिटल ऑफ द फर्म, जितनी फर्म की कैपिटल है, माइनस में एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, उसको आप माइनस कर दीजिए। सर कैपिटल ऑफ द फर्म कितना था, 6 लाख रुपए था, माइनस में ये वाला कितना फिगर था हमारे पास, ठीक है, ये वाला फिगर हमारे पास था 3,80,000, तो 6 लाख, ठीक है, माइनस में 3 लाख, 6 लाख माइनस में 3,80,000 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2,20,000। तो भैया ये क्या है, ये पूरे फर्म की गुडविल है, ये क्या है, पूरे फर्म की गुडविल है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन में आंसर देख लेते हैं, देखिए आया कि नहीं आया 2,20,000 रुपये, ठीक है, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। क्या अब क्वेश्चन में कहीं इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो है कि वो अपने गुडविल का पैसा कैश में लेके आया है, नहीं दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं सोमेश का शेयर ऑफ गुडविल आता कितना है। तो सोमेश का जो शेयर ऑफ गुडविल है कैसे निकलेगा, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/5, ठीक है। तो इसको काटेंगे आप, 5 चौके 20 है ना, 5 चौके 20 कितना आएगा, 44,000 आएगा क्या भैया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो आते हैं हम एंट्री पास करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगा रोहित बाबू, सर पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश का कैपिटल अकाउंट। पहले तो वो कैपिटल का पैसा लेके आएगा ना, सोमेश का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, कितना पैसा लेके आया, 1,20,000 रुपये लेके आया, तो 1,20,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरी एंट्री आप क्या लेंगे, गुडविल के बांटने की, क्योंकि गुडविल का पैसा तो लेके आया नहीं। तो आपको नियम बताए थे कि जब भी कभी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ हो जाए तो उस नए पार्टनर के करंट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। तो यहाँ नया पार्टनर हमारा कौन है, सोमेश, तो सोमेश के करंट अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सोमेश का करंट अकाउंट डेबिट और प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप बांट देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है तो हम 3:2 को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हुए चलेंगे। कौन है हमारे पास, हेमंत और निशांत हैं, 2, ठीक है। हेमंत का कैपिटल अकाउंट, 2 हेमंत का कैपिटल अकाउंट, 2 निशांत का कैपिटल अकाउंट। सर 44,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 44,000 को 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। तो 44,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए तो 44,000 मल्टीप्लाई 3/5 इसको मिल जाएगा, 44,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इसको मिल जाएगा। तो 5 × 40 और यहाँ पर हो जाएगा 8,800, 8,800। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई 8,800 का 3 से, 300, 300, 3/24 और 3/24 तो 26, 26,400, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 2 0 0 2 8 16 और 2 8 16 1 17, 17,600। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, ठीक है, समझ के बात को नहीं। तो बस ये एंट्री आपको पास करनी थी। तो ये था हिडन गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया।